स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचेस पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ऐसे में कुश्ती के दंगल और मैदान पर भी महिला पहलवान और खिलाड़ी महफूज नहीं है। साथ ही लगाए आरोपों के बाद सवाल ये कि WFI अध्यक्ष पर कब होगी कार्रवाई। दिल्ली से दूर देश में इस पूरे मामले पर जो मांग है उठ रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक ने भी धरने पर बैठकर एक्शन की मांग की है। तो वहीं राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी महिला पहलवानों के यौन शोषण पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। सभी मिलकर चाहते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ इस मामले में जल्द से जल्द महिला पहलवानों को न्याय दिलाए और WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करे। वहीं भूषण ने इन आरोपों को दरकिनार किया है। ऐसे में देखना होगा कि किसका लगेगा दाव और कौन होगा चित्त। उसे इस्तीफा देना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतीक सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं। कुछ देर में हमारे साथ में कृष्णा पूनिया भी फोन लाइन पर जुड़ेंगी। प्रतीक सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि लगातार इस मामले पर जो पूरा देश में एक तरीके से हम देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन के जो बादल हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पर जयपुर में भी कृष्णा पूनिया जी ने कल धरना दिया था। तो ऐसे में क्या कार्रवाई अब होनी चाहिए इस पूरे मसले पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी काफ़ी वर्षों से एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप ये देखिए, वो ये कहना भूल गए कि बेटी बचानी किससे है। असल में बेटी बचानी है भाजपा के नेताओं से। आपने पिछले दिनों देखा था हरियाणा में संदीप सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप हुए। क्या हुआ? उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वो अपने मंत्री के पद पे अभी भी बदस्तूर अपना कार्य कर रहे हैं और उनको मंत्री के पद से बर्खास्त नहीं किया गया। आप हाथरस देखिए, कठुआ देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, भाजपा के नेता लगातार यौन शोषण के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं। और भाजपा क्या कर रही है? उनको पदमुक्त भी नहीं कर रही है और थोड़ा सा खाना पूर्ति करती है और खाना पूर्ति करने के बाद में चीजें भूल जाती हैं। अब ब्रजभूषण जी की बात कीजिए। ब्रजभूषण जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो उनके 6 बार के सांसद हैं और 6 बार के सांसद हैं तो अब इसलिए बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे है, कार्रवाई करेंगे नहीं। अब वो ये इस बात की तैयारी देख रहे हैं कि उनके थोड़ा सा जो मामला है वो शांत हो जाए। शांत होने के बाद में, और वो बोल चुके हैं आज भी कि किस तरीके से कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। आप देखिए कौन लोग हैं जो लगा रहे हैं इस तरीके के आरोप, जिन्होंने देश का झंडा बुलंद किया है, जिन्होंने देश की आन बान और शान बढ़ाई है। वो लोग अगर वो महिला रेसलर्स इस तरीके के आरोप लगाती है तो ये गंभीर बात है। इस देश में एक शर्म आने वाली बात है। विनेश फोगाट जी ने देखिए जो बोला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अक्टूबर 2021 में ही बता दिया था कि मेरी तरीके से मेरे साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं और मेरी जान को खतरा है। लेकिन आज 1.25 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम कांग्रेस पार्टी ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे कृष्णा पूनिया जी हो या पूरी पार्टी हो, हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए और इस पे CBI की जांच हो और जो भी इस मामले में लिप्त है उसको पहले तो हटाए और हटाने के साथ जो लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी मैं कहीं बयान देख रहा था, पढ़ भी रहा था कि उन्होंने तो साफ कर दिया, मैं चुनकर आया हुआ अध्यक्ष हूं, मैं क्यों छोड़ूं कुर्सी। चुन के आए तो उनके खिलाफ आप देखिए ना, आरोप को संगीन आरोप। कोई घर पे बैठे हुए कोई रेसलर थोड़ी है जिन्होंने देश का झंडा उठाया है, जिनको प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आप तो मेरी बेटी हैं, बेटी जैसी हैं, तुम्हारे तो परिवार को जानता हूं, मेरे परिवार से आप आती हैं। उन लोगों ने आरोप लगाए और ये गंभीर आरोप है। ये कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, यौन शोषण का एक गंभीर आरोप है। और साथ साथ उन महिला रेसलर ने तो ये तक बोल दिया, जो हम सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक शर्म की बात है कि देश में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की बात होती है तो आप देखिए, हमारा तो सर शर्म से झुकता है इस बात को सुनकर के। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का भी सर झुकना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भंग कर देनी चाहिए WFA को। आपको क्या लगता है बैकफुट पर क्यों है सरकार इस मामले में? बैकफुट पे तो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि उनके 6 बार के जो सांसद है ब्रजभूषण जी, वो उनका नाम इसमें आ रहा है तो बैकफुट पे जा रहे हैं। थोड़ा सा ये इस बात के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि मामला थोड़ा सा शांत हो। शांत होने के बाद वही रफा दफा हो जाएगा। आप टैनी जी के मामले में देख लीजिए, आप संदीप सिंह के मामले में देख लीजिए, आप कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देख लीजिए, आप चिन्मयानंद के मामले में देख लीजिए। किसी भी मामले में इन्होंने माना कहा है कि हमारे नेता इसके अंदर लिप्त थे। वो तो कोर्ट में जाकर के अगर कोई पेशी होती है तो उसके अंदर निकल के आता है, नहीं तो मानते ही नहीं है। संदीप सिंह आज भी हरियाणा के अंदर मंत्री हैं, कहां हटा दिया? 1.5 महीने पुरानी बात वो हो गई है, लेकिन संदीप सिंह आज भी अपने मंत्री पद पे कायम है। पहले आप उनको हटाइए, हटाने के बाद जांच कीजिए। अगर कोई इस मामले में लिप्त नहीं है तो जांच में सामने आ जाएगा, और अगर लिप्त है तो कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी। आप जांच से क्यों भाग रहे? पहले जांच तो करवाइए ना। प्रतीक जी,
जैसा जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनका कहना ये कि मैंने यदि मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। तो खोलिए ना मुंह। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब जब पहलवान अपनी बात कह रहे हैं, रेसलर अपनी बात कह रहे हैं, जो अन्य खिलाड़ी हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, तो ब्रजभूषण सिंह को किसने रोका है अपनी बात कहने के लिए? वो कहना, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई बात है ही नहीं। वो सिर्फ अपनी चीजों को ढकना चाहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो उनको पता है मेरी पार्टी मुझे बचा लेगी, मुझे कुछ होगा ही नहीं, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, सुनामी आने का मतलब तो ये होगा कि कुछ और भी लोग लिप्त होंगे फिर इसमें। नहीं, लिप्त है तो आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो भी लिप्त है, चाहे से छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, जो भी व्यक्ति अगर लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस देश का मान बढ़ाया उन खिलाड़ियों ने। आप देखिए, अगर कोई महिला खिलाड़ी अगर बाहर जाती है तो पहले उसको अपने घर में लड़ाई लड़नी पड़ती है, बाहर जाने के लिए समाज में लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बाद में खून पसीना बहा करके वो देश का झंडा बुलंद करती है, आन बान शान बढ़ाती है, और उसके बाद में अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल शर्म की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। और जो इस देश को लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके लिए भी शर्म की बात है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच में सबके नाम सामने आएंगे, सबके नाम सामने आने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है इस मामले पर? बिल्कुल, हमने सीबीआई जांच की मांग की है। आप देखिए, जितने भी नेता हैं, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि सीबीआई की जांच होगी तभी ये पता लगेगा, क्योंकि फेडरेशन कहां कहां पे उसके पैर फैले हुए हो सकता है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और जगह भी कहीं हो, तो स्थानीय पुलिस इस तरीके की जांच नहीं कर पाएगी, तो सीबीआई ही जांच करनी चाहिए। प्रतीक जी, एक चीज और बताइए, यदि ये जो मामला जिस तरीके से उठा है, 16 तारीख से लोग धरने पर वहां पर बैठे हैं, कितना बड़ा नकारात्मक जो संदेश है वो इस पूरे मामले के बाद में जाएगा, इस धरने प्रदर्शन के बाद में जाएगा? देखिए, उनको पहले तो आप देखिए, विनेश जी को धरने पे बैठना ही क्यों पड़ा? 1.25 साल पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलती हैं, उसके बाद में वो बताती हैं कि मेरी जान को खतरा है और मेरे से इस तरीके की बातें की जा रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं नहीं, तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। 1.25 साल बाद मजबूर होकर के उनको अपनी बात को, क्योंकि उनके साथ तो वो चीजें बदस्तूर जारी रही कि उनके ऊपर प्रेशर रहा, तो वो उनको मजबूर होकर के उस धरने पे बैठना पड़ा। और धरने में बैठने के बाद में आपके और हमारे सामने ये बातें आई, नहीं तो 1.25 साल पहले तो आपको और हमको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है इस फेडरेशन के अंदर। जब बातें अब सामने आ गई है तो अब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। 72 घंटे का टाइम दे दिया, वो बोल रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं देंगे? आपकी बपौती थोड़ी है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप है तो आप पहले तो पद छोड़िए, उसके बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो ठीक है, वो बाद की बात देखी जाएगी। अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपके खिलाफ फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और भाजपा को ये इंश्योर करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इंश्योर करना चाहिए, और ये जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए। 22 को कार्यकारिणी की बैठक होगी। कार्यकारिणी की बैठक पे फैसले की बात करें कि जो कार्यकारिणी तय करेगी उसी के बाद मैं कोई फैसला लूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, विनेश जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बोला अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एफआईआर कराई जाएगी। तो ये कैसी खेलो इंडिया की नीति है, ये कैसी सरकार चल रही है? और ये मेरे को लग रहा है जो पूरे दुनिया में और पूरे देश में जो खेल। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको सबसे पहले हम लेके चलते हैं कृष्णा पूनिया जी के पास, जो कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले क्या मांग कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज दिल्ली में, इसके अलावा आपने कल जयपुर में धरना भी दिया, और दिल्ली से लेकर पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग अब उठ रही है। जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम मांग करते हैं कि जैसे खिलाड़ी कह रहे हैं कि जो WFI है वो भंग होनी चाहिए, उसके नीचे की जो इकाइयां हैं वो भी भंग होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जी अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो IPC बनती है उसके अनुसार सख्त सजा उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि कोई और व्यक्ति इस तरीके के जो संवैधानिक पद पे बैठा हो और वो हमारी बच्चियों का शोषण कर रहा हो तो कोई और इस बारे में ऐसा सोच भी ना सके। कृष्णा पुनिया जी, अभी मैं उनको सुन रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि WFI के अध्यक्ष है, उनका कहना था कि मैं चुनकर आया हुआ अध्यक्ष हूं, किसी की मतलब मेहरबानी से नहीं बना हूं अध्यक्ष। वो खिलाड़ियों ने नहीं चुना ना, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स होते हैं खिलाड़ियों के पास तो होते ही नहीं है, और शोषण तो खिलाड़ियों का हो रहा है, बच्चियों का हो रहा है, तो वो चुन के आए हैं ये। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि वो इतना बड़ा मैटर और इतने बड़े बड़े एथलीट ने उनके ऊपर एलिगेशन जो लगाए हैं, बावजूद उसके वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो उन्हें कुर्सी प्यारी है, उन्हें खेल या खिलाड़ियों से मेरे को नहीं लगता कि उन्हें कुछ लेना देना है। अभी एक वीडियो और भी मैंने देखी कि वो सरेआम मंच के ऊपर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार रहे हैं। जी।
तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वो चुन के आए हैं, जिन लोगों ने चुना है वो खिलाड़ी नहीं है। सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, केंद्र सरकार को, इस पूरे मामले को लेकर? हाँ दीपक जी, विनेश का एक और बयान आया था कि लगभग हाँ 2021 अक्टूबर में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे अवगत कराया गया था। लगभग 1.25 साल के बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मांग यही है कि इतने दिनों से जो चुप्पी है, और अब भी 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमें शंका है कि इन खिलाड़ियों का क्या होगा, इनका फ्यूचर कैसे रहेगा। इवन विनेश ने ये तक कह दिया कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो चिंता बनी हुई है, और कांग्रेस, या मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कहूँ, एक खिलाड़ी के तौर पे भी कहूँ, तो हमारी यही मांग है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकार के पास क्या अधिकार है उनको हटाने के? क्यों नहीं है, बिल्कुल हटा सकती है। तो सरकार के नीचे तो सभी जैसे मैं जब इस तरीके का कोई भी काम होता था, और एक ये वेलफेयर का भी काम है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स से कोई इनकम नहीं है आपको, लेकिन एक वेलफेयर है, देश के मान सम्मान की बात है, जो खिलाड़ियों ने आवाज उठाई है। तो इस तरीके से कोई भी संस्था है वो आपके बच्चियों पे, आपके खिलाड़ियों पे यौन शोषण करता रहेगा और सरकार चुप बैठी रहेगी? निश्चित तौर पर अधिकार है सरकार के पास कार्रवाई करने का। अच्छा मैम, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। उनका कहना ये था, मैं जब उन्हें सुन रहा था, कि 22 तारीख को मैं कार्यकारिणी की बैठक करूंगा, कार्यकारिणी जो तय करेगी उसी के बाद मैं कोई फैसला लूंगा। कार्यकारिणी किसकी है? उन्हीं की तो कार्यकारिणी है जी। जी, कार्यकारिणी भी उन्हीं की है, फेडरेशन भी उन्हीं की है, और सरकार भी उन्हीं की है। जी जी, तो फिर सरकार कार्रवाई करने में बैकफुट पर क्यों, ऐसा लगता है आपको? मुझे लग रहा है क्योंकि इतना 3-4 दिन से जब हमारे एथलीट यहाँ पर बैठे हैं, और वो बच्चे आने वाले एशियन गेम, ओलंपिक के लिए मेडल के लिए जो तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने इसे राजनीतिक मंच ना बनाकर अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए वो बैठे हुए हैं, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि बैकफुट पे सरकार जा रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल और। आप कल जयपुर में आपने इस पूरे मामले को लेकर धरना दिया था। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी, या फिर जो आप खुद भी, क्योंकि आप खुद भी खिलाड़ी रही हैं, तो ऐसे में क्या इस आंदोलन को तेज किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस, या मैं कहूँ कि मैं खुद खिलाड़ी के तौर पे, और हमें इसे व्यक्तिगत तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने ये आवाज उठाई है, ये आने वाला फ्यूचर है, वो हमारे लिए मान और सम्मान की बात है। आज हमारी बेटियां, ये तक हमारी बेटी ने कह दिया कि इस देश के अंदर बेटी का जन्म ही नहीं होना चाहिए। तो इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और इसी बात को दोहराते हुए मैं कहती हूँ कि अब तो हमें जागना होगा। कब तक हम यही बार बार कहते रहेंगे कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? जब तक हम सख्त पालना नहीं करेंगे तब तक ऐसा होगा, और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। कृष्णापुरिया जी, हमारे साथ में प्रिया सिंह भी जुड़ गई हैं, जो कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने थाईलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए वाकई क्या खेल अब महफूज नहीं रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर इस नज़रिए से ऐसी घटनाएं होती रही तो बिल्कुल भी लड़कियां महफूज नहीं है, कोई खिलाड़ी महफूज नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि एक कोच अपने एक स्टूडेंट के साथ इस तरह करता है, और नहीं करना चाहिए। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी या किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और मेरी पहचान ही खिलाड़ी की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और लड़कियों की बात आती है तो लड़कियां अगर सुरक्षित नहीं है तो देश में मेडल कौन लाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला नारा बहुत जल्द गलत साबित होने वाला है अगर सरकार बेटियों के पक्ष में नहीं बोलती है तो। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले तो महिलाओं को, खासतौर पे जो लड़कियां जो शुरुआत में स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहती है, वो पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती। किसी वजह से यदि बाहर निकल पाती हैं तो फिर उसके बाद में उस मुकाम हासिल करने में उन्हें दिक्कतें आती हैं, तो उनका संघर्ष काफी बड़ा हो जाता है। और ये, लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है, तो उसके बाद में क्या वाकई में जो आगामी दिनों में जो महिलाएं या जो लड़कियां इस खेल में आना चाहेंगी, स्पोर्ट्स के किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहेंगी, तो उनके सामने और चुनौतियां बढ़ जाएंगी? लड़कियों के लिए पहले घर से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा चुनौती वाला है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल करके आती है। सबसे पहले वो घर से स्ट्रगल करती है, और अगर पेरेंट्स को, परिवार वालों को अगर वो गेम के लिए मना लेती है तो बाहर की जनता
उन्हें बाहर निकलने नहीं देती, उनके साथ गलत होता ही है। और इस प्रकार की घटना तो बहुत निंदादेय है। मैं उनके साथ हूं, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो मैं उनके साथ हूं और बिल्कुल मैं उनके साथ प्रोटेस्ट के लिए मैं खड़ी होंगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हर लड़की चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे वो क्रिकेट वाली हो, चाहे किसी भी में हो, उसे आज इस लड़की का साथ देना ही चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए WFI के अध्यक्ष के ऊपर? अब सरकार को पहले तो जांच करनी चाहिए और जांच के आधार पे जो गलत है, गलत तो उसके खिलाफ डिसीजन लेना चाहिए। और डिसीजन में यही है कि उन्होंने गलत किया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो एक एथलीट की मान हानि पहुंचाई है उन्होंने, मान सम्मान की बात है, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, वो किसी अपनी नौकरी के लिए या अपने किसी समाज के लिए या इस किसी भी प्रकार के लिए कहते हैं। अगर खिलाड़ी बाहर जाके लाता है तो अपने देश का मान सम्मान बढ़ाता है। और ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो कोई खिलाड़ी बाहर निकलना ही पसंद नहीं करेगा। प्रतीक जी, अभी आपने सुना होगा प्रिया सिंह जी को, इनका भी कहना वही है और हम भी लगातार इस बात को देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि महिलाओं का पहले बाहर निकलना मुश्किल होता है और इस तरीके की जब चीजें सामने आएंगी तो कितना मुश्किल भरा पूरा जो सफर है उनका वो हो जाएगा। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि महिला को पग पग पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पहले परिवार के सामने, फिर समाज के सामने, और फिर अब देखिए कि अब उनके फेडरेशन के अंदर ही उनके ऊपर किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। तो पहले तो हमें उन अत्याचारों को रोकना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। और ये आम रेसलर नहीं है, ये मैं फिर कहूँगा कि जिन्होंने देश की आन बान शान को बढ़ाया है, जिन्होंने देश का तिरंगे को मान को बढ़ाया है, देश का तिरंगा ऊंचा किया है, वो अगर रेसलर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ब्रजभूषण जी को पहले तो पदमुक्त किया जाए। पदमुक्त करने के साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद में जो जांच होगी, जांच निकल कर अगर IPC के तहत अगर कोई बनती है तो उसमें भी सारी होनी चाहिए। आप देखिए, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा बोलने को ही तैयार नहीं है। जो राहुल गांधी ट्रोल हैं, जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो बार बार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेती हैं लेकिन इस मसले पे महिलाओं के सम्मान के लिए बोलने को तैयार ही नहीं है। तो पहले तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि सरकार स्टैंड लेना नहीं चाहती। आप संदीप सिंह की बात करिए, वहां सरकार ने कोई स्टैंड लिया नहीं। एक SIT बनाई, SIT अब बोलने को भी तैयार नहीं है। आप जाके सवाल करेंगे, SIT कुछ बोलेगी नहीं। संदीप सिंह अपने मंत्री के पद पे बराबर अपना कार्य कर रहे हैं, ना उनको हटाया गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना किसी बड़े आंदोलन के मुझे नहीं लगता कि ब्रजभूषण जी को भी हटाया जाएगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी के प्रतीक सिंह का कहना है कि बिना बड़े आंदोलन के जो सरकार है वो कार्रवाई करती हुई। स्वागत है आपका इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में प्रिया सिंह जुड़ी हुई है जो कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। इसके अलावा प्रतीक सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं। प्रिया जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देश की इतनी बड़ी जो एथलीट है वो आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे मामले होते होंगे तो जो छोटे खिलाड़ी हैं वो तो आरोप ही नहीं लगा पाते होंगे या सामने खुलकर बोल ही नहीं पाते होंगे? बिल्कुल सर, ऐसा अक्सर देखा जाता है। बहुत कम लड़कियां होती है जो खुल के आगे आ पाती है। होता है, सबके साथ ऐसा होता है, पर कई परिवार के दबाव में, कई समाज के दबाव में, कई बेइज्जती के दबाव में वो नहीं बोल पाती। उसके कारण जो जिस तरह की घटनाएं हो रही है उनको बढ़ावा मिल रहा है। और जब कोई लड़की इतना बड़ा कदम उठा के अपने मान सम्मान के लिए बोलती है तो कोई उनका साथ नहीं देता। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये होती है कि ये इस तरह का कदम उठाती है और कोई बोल नहीं पाता। तो मैं खुद एक बेटी हूं, मैं खुद ऐसा अगर मेरे साथ होता है तो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बेटी होना ही नहीं चाहिए। क्यों बेटी होना चाहिए? बेटियों लक्ष्मी जी को पूछते हैं, दुर्गा माता को पूछते हैं, घर में माँ होती है, बहन होती है, वो पूजनीय होती है। फिर बाहर की लड़कियां कोई सामान थोड़ी ना होती है जो आप उसको किसी भी तरह फेंक दो या उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी कर दो। जितनी इज्जत आप अपने घर में माँ बेटी को देते हो उतनी बाहर की लड़कियों को क्यों नहीं मिल पाती? और लड़कियां देश का गौरव है, मान सम्मान बढ़ाती है, देश के लिए मेडल लाती है। और उसमें आप हरियाणा की बात देखो, हरियाणा तो गेम के लिए जाना जाता है। और इन्हीं लड़कियों को देख के हम जैसे छोटे स्टेट की लड़कियां निकलती हैं बाहर कि भाई हरियाणा में इतनी लड़कियां आगे गई, दिल्ली में इतनी लड़कियां आगे। और ये एक कारण यही रहा है कि मैं इन लड़कियों को देख के राजस्थान से बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ, मेरा मोटिवेशन बढ़ा है। और इस तरह घटना आएगी तो आने वाली अपने राजस्थान में क्या कहीं भी कोई लड़कियां गेम में नहीं आएगी।
प्रिया जी, मुझे ये बताइए कि आप पिछले दिनों थाईलैंड गई, वहां पर आपने गोल्ड मेडल जीता। भविष्य में जब कोई दूसरी प्रिया सिंह जब थाईलैंड या किसी दूसरे देश में जाएगी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, तो वहां पर उसे ये तो तमाम जो दिक्कतें यहाँ पर फेस कर रहे हैं इतने बड़े एथलीट, तो उसकी बुराइयां भी वहां पर सुनने को मिलेगी फिर? बिल्कुल, जब बुराई चलती है तो भारत देश का नाम आता है, और किसी खिलाड़ी के साथ कोई चीज जुड़ती है तो फिर वो सभी के साथ जुड़ती है, लड़कों के साथ नहीं जुड़ती। अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली वो लड़कियों के साथ उस चीज को जोड़ा जाता है, और वो हर जगह पे ऐसा सुना जाता है। जैसे मैं कल दिल्ली में थी, मुझे सीरियसली भी इस घटना का नहीं पता था, और जैसे ही मेरे पास कॉल आया कि इस तरह की घटना हो गई प्रिया, और तुम्हें क्या कहना है, तो ये मैं दिल्ली में थी। अगर मैं राजस्थान में होती तो डेफिनेटली मैम कृष्णा मैम के साथ बैठी होती, और मैं बिल्कुल उनका साथ देती। क्यों? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं एक खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी होने के नाते लड़की के साथ गलत हुआ है तो मैं उसके साथ हूँ। मतलब देश की नकारात्मक छवि भी पेश होगी इस पूरे मामले के बाद में, इस पूरे प्रकरण के बाद में? आरोप अगर सच साबित होते हैं तो बिल्कुल होगी, और इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको सामने वाले के बजाय अपने मान सम्मान की ज्यादा परवाह है। एक लड़की है, एक इतनी बड़ी एथलीट है, और देश के लिए मेडल लाई है, और आगे भी अपना गेम में फ्यूचर देखती है। बिल्कुल। प्रतीक जी, गोंडा में कल से नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक करीब 6 जो खिलाड़ी हैं वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ऐसे ये जानकारी सामने आ रही है अभी तक। देखिए, जो अगर फेडरेशन अगर कोई प्रोग्राम कर रही है तो मेरे को लगता है कि शायद खिलाड़ी उसको उसमें जाएंगे, उसमें भाग लेंगे। लेकिन ये किसी भी स्पोर्ट्स से पहले, अभी किसी भी प्रतियोगिता से पहले, अभी सबसे पहले खुद के वजूद की, खुद के मान सम्मान की लड़ाई है, और वो लड़ाई जो है वो एथलीट लड़ रहे हैं। आप देखिए कि वेदों में भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो जहाँ देवता वास करते हैं और नारी की पूजा जिस हमारे धर्म में लिखी हुई है, हमारे हिंदुस्तान के डीएनए में हजारों सालों से, तो आज वहाँ क्या हो रहा है? किस तरीके के हैवानियत भरे लोग यहाँ पे आ गए हैं, और सरकारें क्या कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों चुप है, क्यों मौन है, क्यों हटा नहीं रही है। भाई आप हटा दीजिए ना, अगर नहीं, और जांच कीजिए, नहीं आरोप सिद्ध होगा जब वापस बना देना, लेकिन पहले आप हटाइए तो सही। अगर वो हटेंगे नहीं तो मेरे को लगता है कि जांच कंप्लीट नहीं हो सकती उनके रहते हुए। वैसे भी मुझे तो ये भी लग रहा है, क्योंकि 6 बार के सांसद हैं, और भाजपा इस जांच को उस दिशा में मोड़ देगी कि जहां पे वो पाक साफ होकर के निकल के आ जाएंगे। तो एक हाई लेवल की मीटिंग, एक हाई लेवल की एक पूरी जांच होनी चाहिए, और उससे पहले उनको पद मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर पाए। प्रिया सिंह जी, मैं सबसे आखिर में आपका कमेंट जानना चाहूंगा कि क्या कुछ जो कार्रवाई की मांग आप यहां पर करती हैं? गलत हुआ है तो बिल्कुल डेफिनेटली जैसे सर ने बताया वैसा ही होना चाहिए। एक एथलीट की बात आती है और एलिगेशन लग रहे हैं, तो किसी भी इंसान को पद प्यारा नहीं होना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। पहले उनको अपना पद छोड़ना चाहिए, फिर आरोप गलत साबित होते हैं तो ना आए, सही साबित होते हैं तो सरकार खुद उनको अपनी कुर्सी पे ले आएगी। कुर्सी प्यारी नहीं होनी चाहिए, इज्जत प्यारी होनी चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे एथलीट हो, चाहे सामने वाले मान्यवर हो। रिस्पेक्ट की बात आती है तो रिस्पेक्ट के लिए आदमी को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो बिल्कुल रेस्पेक्ट के लिए सबको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और यही तमाम जो हमारे दर्शक, जो माफ कीजिएगा, जो हमारे गेस्ट हैं वो लगातार इसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। कुल मिलाकर जो डिमांड है वो यहाँ पर आकर वही उठी है। कृष्णा पूनिया जो कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी, उन्होंने भी यही मांग उठाई है, और हमारे जो दोनों खास मेहमान हैं उन्होंने भी यही मांग यहाँ पर उठाई है कि WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर तुरंत प्रभाव से यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतीक जी, कुछ आखिरी कमेंट आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही है कि सबसे पहले मोदी जी अपने वादे को निभाएं। जो उन्होंने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटी बचाओ वाले उस नारे और खेलो इंडिया नारे को सशक्त करें, और सशक्त करने के साथ साथ पहले ब्रजभूषण शरण सिंह जी को हटाएं, और एक हाई लेवल एक कमेटी बना करके उसके ऊपर जांच करें, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फेडरेशन का ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे सांसद भी नहीं चाहिए हमको, तो ऐसे सांसदों को भी हटा देना चाहिए, हमें ऐसे सांसद भी नहीं चाहिए। चलिए, शुक्रिया। प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता हैं, और इसके अलावा प्रिया सिंह जो कि पहली महिला बॉडी बिल्डर है राजस्थान की। आप दोनों को हमारे साथ यहाँ पर जुड़े स्टूडियो में आकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो मांग यहाँ पर उठ रही है वो यही है कि WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि MP भी हैं बीजेपी के, उन पर तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले कोई जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए, इसके अलावा उनको पद से भी तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।